बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज हम बात करेंगे, मुख्तसर सा एक किसी ने क्वेश्चन किया था कि गली के अंदर पुलिस वाले से थोड़ी सी हमारी उलझन सी एक बन गई, बहस तकरार हो गई। तो पुलिस वाले ने क्या किया कि रास्ता था हमारा, मेन रास्ता था, उधर उन्होंने बैरियर लगा लिया और बैरियर लगा के वो जनाब इधर से नहीं जाना, उधर से नहीं जाना, पीछे हटो, इधर आओ, तलाशी लो। इस तो बंदा शरीफ आदमी था। अब उसको ये गिला है कि ये पुलिस वाले, ये क्या कौन सा कानून है कि पुलिस वाले इसको पकड़ लेते हैं, जब चाहे रोकें, इधर से मोटरसाइकिल पीछे करो, आगे नहीं जा सकते। तो ये ला कानूनियत है पाकिस्तान में, ऐसा नहीं है, कानून है इसमें। और कानून क्या कहता है, किस हद तक ऑथोराइज़ करता है पुलिस वालों को कि वो ये काम कर सकते हैं कि जब चाहें कहीं पे खड़े हो जाएं दो चार पुलिस वाले, वो कहते हैं जनाब इधर से नहीं उधर से जाएं। क्यों जी? वजह रोड है भाई, हम आ जा सकते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बड़ी हमें एक लिबर्टी प्रोवाइड करता है कि एक पाकिस्तानी है वो पाकिस्तान के अंदर घूम फिर सकता है। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है तो पुलिस वाले क्यों रोकें और कैसे रोकें? आप मोटरसाइकिल नहीं लेके जा सकते, आप गुज़र नहीं सकते, इधर से पैदल भी नहीं गुज़र सकते। बाज़ दफ़ा तो बैरियर लगे होते हैं और बाज़ दफ़ा वैसे खड़े होते हैं और गुज़रने नहीं देते। अब इसका कोई हल, कोई इलाज, कोई कानून क्या कहता है, कानून क्या रहनुमाई प्रोवाइड करता है, इस पर मुख्तसर सी आज बात करेंगे। अगर हम बात करें कि ये जो बैरियर लगा सकते हैं, हमारी गली में उन्होंने बैरियर लगाया या बैरियर नहीं लगाया, एक तो लोहे के बैरियर उन्होंने रख के तो उन्होंने जनाब बंद कर दी, या दूसरा तरीकाकार ये भी होता है कि वैसे कोई फीता सा लगा देते हैं, कोई टेप सी लगा देते हैं और आगे दो पुलिस वाले, तीन पुलिस वाले खड़े हैं, वो कहते हैं इधर से आप, सॉरी जी, गाड़ियाँ उधर से नहीं उधर से लेके जाएँ। या वैसे ही पुलिस वाले दो तीन खड़े हैं, नहीं पीछे करो, यूँ कर रहे हैं। तो ये कौन सा कानून है? कानून इसमें अगर हम मुलाहिज़ा फरमाएँ, पुलिस आर्डर 2002, इसका जो है आर्टिकल ये है जनाब 124। आर्टिकल 124 कहता है कि पुलिस अगर कभी एमरजेंसी कंडीशन बन जाए ना, कोई एक्सीडेंट ऐसा सुईर किस्म का हो गया, कोई जहाँ इन्होंने एविडेंस प्रिजर्व करनी थी, महफूज करनी थी, लोग बहुत ज़्यादा ना आए जाए, कोई एमरजेंसी कंडीशन है, तो इस सूरत हाल में कोई ऐसे पब्लिक फिगर है, वज़ीर आज़म आया हुआ है, तो वो फिर वो कहते हैं जनाब वक्ती तौर पे एमरजेंसी है, आप इधर से नहीं उधर से गुज़र जाएं। या कोई सर्च करके आगे जाना है, आगे कोई सेंसिटिव एरिया है, कोई ऐसी चीज़ है, तो वो फिर थोड़ा बहुत सर्च भी कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल कहता है कि पुलिस इन एमरजेंसी कंडीशन, कभी एमरजेंसी की कंडीशन में और फॉर द शॉर्ट टाइम पीरियड, आर्जी तौर पे, ये नहीं है कि बैरियर लगा दिए, अब साल 2 साल 6 साल हो गए बैरियर, ऐसा नहीं। आर्जी तौर पर एमरजेंसी कंडीशन में पुलिस वाला वो बैरियर लगा सकता है या रास्ता रोक सकता है और लोगों को वहाँ से गाड़ियों का गुज़रना, उस पर पाबंदी लगा सकता है, या इंसानों के गुज़रने पे भी पाबंदी लगा सकता है कि आप इधर से नहीं गुज़र सकते, एमरजेंसी है, ये वजह है। तो लेकिन आर्जी तौर पे, परमानेंट नहीं, 6 महीने के लिए नहीं, कुछ अरसे के लिए आर्जी तौर पर। तो ये यहाँ परमिशन मिल गई कि पुलिस वाला कहीं बैरियर भी लगा सकता है, टेप भी लगा सकता है, उसे वैसे खड़े होकर भी लोगों को गाइड कर सकता है कि आप इधर से आज नहीं फलां टाइम तक नहीं गुज़र सकते, आप गाड़ियाँ नहीं गुज़र सकती, अल्टरनेट कोई रास्ता इस्तेमाल कर लें। तो ये कानून था पुलिस आर्डर 2002, इसका आर्टिकल था 124। कभी आप पार्क वगैरह में हो, तो पार्क में बैठे हुए हैं, तो पुलिस वाले चेक कराओ जी, ये बैग चेक कराओ, तलाशी लें, यहाँ पे बंदा बड़ा इरिटेट होता है। या आप गली में से कहीं गुजर रहे हैं, ये तो था उन्होंने बैरियर लगा दिए, तो बैरियर लगा के तो उन्होंने कहा नहीं, चेक नहीं आपको किया, उन्होंने कहा उधर से जाओ। ये इससे अगला काम, अगर कुछ चेक करना शुरू कर देता, इसकी गाड़ी चेक करो, गाड़ी की तलाशी लेना शुरू कर, आपको बैग चेक कराओ, ये किस कानून के तहत बैग चेक कर सकते हैं आपका? आप कहीं पार्क में बैठे हैं, ज़रा ये बैग तो अपना दिखाएं, प्राइवेसी भी कुछ चीज़ होती है। तो यहाँ पर कानून 125 इसका आर्टिकल है पुलिस आर्डर 2002 का, वो कहता है कि पुलिस, अगर इसके पास, पुलिस ऑफिसर के पास रीज़नेबल ग्राउंड्स हों, ऐसा नहीं मुँह उठा के जिसको मर्ज़ी चेक करना शुरू कर दें कि सारे पार्क को चेक करना, ऐसा नहीं, ये सारे रोड के ऊपर हर बंदे को चेक करना शुरू कर दें, नहीं। अगर इसके पास रीज़नेबल ग्राउंड्स हैं, वजह है इसके पास कि मैं क्यों चेक कर रहा हूँ इस बंदे को, क्या वजह है, रीज़नेबल ग्राउंड है इसके पास कोई सॉलिड,
फिर ये उस बंदे को चेक कर सकता है जो कि मशकूक लगे इसे। बंदा इसे मशकूक लगा है, इसके पास ग्राउंड है कि हाँ ये जनाब मोटरसाइकिल लेके जा रहा है, बड़ा डर रहा है बंदा, कोई ऐसा मशकूक सा लग रहा है। तो मोटरसाइकिल भी ले, तो हमें इतला मिली हुई है एक मोटरसाइकिल चोरी हुई है अभी एक, मशकूक है बंदा, शक पड़ा है इसे और इसके पास ग्राउंड्स भी हैं, तो फिर ये उस बंदे को रोक सकता है, उस बंदे की तलाशी ले सकता है। गाड़ी में कोई बंदा जा रहा है और वो उसकी हरकतें मशकूक लग रही हैं, ड्राइविंग ठीक नहीं हो रही, तो बंदे को शक लग रहा है कि कुछ है, तो इस वजह मेरे पास सॉलिड रीज़न है, फिर ये गाड़ी को रोक के उसकी तलाशी ले सकता है। बंदे को भी ये किसी रास्ते में, किसी गली में रोक के, किसी पार्क में उसको रोक के उसकी तलाशी ले सकता है, लेकिन रीज़नेबल ग्राउंड्स हो, इसे महसूस हो कि ये जो चीज़ इसने पकड़ी हुई है मशकूक चीज़ है, ये कोई इलीगल चीज़ है, या इसने किसी से छीनी हुई है, इसकी अपनी प्रॉपर्टी नहीं है, कोई वजूहात होंगी ना उसके पास। फिर उनकी बेसिस के ऊपर ये वो चीज़ भी तलाशी भी ले सकते हैं, और तलाशी लेके वो चीज़ मशकूक है, वो चीज़ जनाब किसी से छीनी हुई है, वो चोरी की है, तो ये उस चीज़ को अपने कब्ज़े में भी ले सकता है। लेकिन कब्ज़े में ये नहीं कि कब्ज़े में ले के तो खा जाएगा, ऐसा नहीं है। कब्ज़े में ले के उसकी रसीद एक जारी करेगा कि मैंने फ़लाँ वक्त फ़लाँ तारीख़ को फ़लाँ जगह से फ़लाँ शख्स से ये चीज़ अपने कब्ज़े में ली है, उसकी रसीद बनाएगा बाकायदा। फिर उसको अपने कब्ज़े में लेके अपने SHO को, स्टेशन हाउस ऑफिसर को जाके वो बताएगा कि ये जनाब ये मशकूक चीज़ थी, तो ये चोरी की है, ये फ़लाँ चीज़ है, गलत है, ये किसी जुर्म के अंदर इस्तेमाल होने वाली थी। ये भी पॉसिबल है, ये भी हो सकता है। इसके पास इतलात थी कि जुर्म के अंदर फ़लाँ बारूद इस्तेमाल होने वाला है। अच्छा, ये इसने तलाशी लिए, बारूद बरामद हो गया, तो ये कहेगा फ़लाँ जुर्म में ये इतला थी कि ये जुर्म में इस्तेमाल होना था, इसलिए हमने इसे पकड़ा है। ग्राउंड तो हो गई ना। तो ये कुछ ना कुछ उसके पास हो, ऐसा नहीं है कि मुंह उठा के नहीं कि सबको तलाशी लेना, प्राइवेसी डिस्टर्ब कर दे, ऐसा नहीं। तो अब इसने वो कब्ज़े में लिया, SHO को दी, रसीद जारी की, फिर इसको अकॉर्डिंग टू लॉ आगे डील किया जाएगा, अदालत के अंदर ले जाया जाएगा, अदालत फिर फैसला करेगी कि इसका क्या करना है। तो उम्मीद है आज आपने इस टॉपिक के ऊपर कि पुलिस वाले राह चलते हुए गलियों में या फिर किसी पार्क में आपकी कोई चीज़ आपके पास है, उसकी तलाशी, आपकी तलाशी या आपकी गाड़ी की तलाशी ले सकते हैं, आपको रोक सकते हैं, आपको रास्ता दूसरी साइड से जाने का कह सकते हैं आर्जी तौर पर। तो ये चीज़ें जो है ये हमें कानून प्रोवाइड करता है, उनको ये राइट देता है कि किन कंडीशंस के अंदर, किन ग्राउंड्स के ऊपर और कब और कितनी देर के लिए वो ये कर सकते हैं। अगर आप देखें कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 9 कहता है कि फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, कि आपकी लाइफ की प्रोटेक्शन होनी चाहिए, फिर आपकी लिबर्टी तो ये है कि आप घूम फिर सकें पाकिस्तान में, इस रोड पे जाना चाहें आप जा सकें, ये है लिबर्टी, आज़ादी है। तो लेकिन ये जो मैंने आपको आज कानून बताया पुलिस को इख्तियारात देता है, ये कहता है कि नहीं, उनकी लिबर्टी को आप कर्टेल कर सकते हैं, उनको कह सकते हैं कि नहीं इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना। लेकिन उसके लिए अगर अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन आपने जाना है तो उसमें सॉलिड रीज़न, ग्राउंड्स, एमरजेंसी कंडीशन होनी चाहिए, आपके पास वजह होनी, सॉलिड रीज़न होनी चाहिए, फिर आप जाएंगे। अदरवाइज़ आप कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट थोड़ी जा सकते हैं। इसी तरह आर्टिकल 15 और 16 इसको कॉन्स्टिट्यूशन का मुलाजा फरमाए तो वो भी ये कहते हैं कि किसी इंसान की फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, 15 कहता है कि फ्रीडम मूवमेंट, ही कैन मूव एनीवेयर इन पाकिस्तान, जब वो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी है, पाकिस्तान के अंदर घूमे फिरे, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है पाकिस्तानी को। लेकिन आप फ्रीडम मूवमेंट कहीं आप बैरियर लगा देते हैं, आप कंटेनर खड़े करके सड़कें ब्लॉक कर देते हैं कि जी ये फ़लाँ बंदे प्रोटेस्ट कर रहे थे, फ़लाँ जो सियासी जमात है वो प्रोटेस्ट करना चाह रही है, हमने बैरियर लगा दिए हैं, हमने जनाब कंटेनर लगा दिए। तो ये भी वायलेशन हो जाएगी कॉन्स्टिट्यूशन की, कि जब तक ये लोग जो प्रोटेस्ट करना, फ्रीडम ऑफ असेंबली, ये आर्टिकल जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उसका आर्टिकल 16 कहता है कि बंदे असेंबली आपस में इकट्ठे हो सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि ये बंदे मुसल्ला ना हो, ये असला वगैरह इनके पास ना हो, सिर्फ ये पुरअमन हो और ये प्रोटेस्ट तो करें। कि गवर्नमेंट को किसी एक बंदे के हाथ में पाकिस्तान को के फ्यूचर को थोड़ी दे दिया जाता है कि आप जो चाहें फ़ैसले करते रहें। बाज़ दफ़ा फ़ैसला से हम डिसएग्री करते हैं तो हमारा राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है फ्रीडम ऑफ असेंबली, आप लोग मिल सकते हैं, मिलजुल के इकट्ठे हो के आप प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं,
लेकिन पीसफुल, उसमें असला वगैरह नहीं होगा, उसमें तोड़ फोड़ नहीं होगी, तो फिर इसको परमिट करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन हो जाएगी कि अगर आप बैरियर लगाएंगे, बैरियर लगाना, कंटेनर खड़े कर देना सड़कों पे, जनाब पाकिस्तानी सिटीज़न बेचारों को रोल देना, वो घरों में बंद होके रह गए, महसूर होके रह गए, उन्होंने बहुत सारे काम करने थे जो वो नहीं कर सकते। लाइफ, लिबर्टी, हर चीज़, मूवमेंट, फ्रीडम मूवमेंट ज़ाया हो गई उनकी, उनका तो फ्रीडम ऑफ असेंबली उनकी डिस्टर्ब हो गई। ये चीज़ें जब अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन आप करते हैं, पुलिस वाले करते हैं, तो ज़रा हाई अलर्ट होना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि फ्री में कर लेते हैं, उसके लिए सॉलिड रीज़न होगी, ग्राउंड होगी, इमरजेंसी कंडीशंस होंगी, फॉर द टाइम बीइंग थोड़े अरसे के लिए होगा। तो उम्मीद है आज की इस डिस्कशन से आपको पाकिस्तानी के आईनी हकूक़ क्या हैं और उनको किन किन सूरतों में कब किस कानून के तहत थोड़ा सा सल्ब भी किया जा सकता है इन एमरजेंसी कंडीशंस, सॉलिड ग्राउंड्स हों, कोई सस्पेक्टेड पर्सन हो, कोई मशकूक आदमी हो, तो ये ग्राउंड्स वगैरह हों तो थोड़ा बहुत किया जा सकता है। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।